मम्मी तो मुझे पढ़ा पढ़ा कर लगता है मार ही डालेगी। 24 घंटे में 18 घंटे तो बस मम्मी मुझे पढ़ाती ही रहती है। यार इंसान हूँ मैं, मेरा भी बाहर जाने का मन करता है। अरे इस कमरे से बाहर नहीं निकलने देती है। जब देखो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। खाना भी आता है तो मेरे कमरे में आता है। सारी चीज़ें जो मेरे कमरे में ही मुझे करनी पड़ती है। बाहर तो कदम ही नहीं रखने देती है। ऐसे में तो मैं मर ही जाऊंगी। स्कूल भी जाती हूँ तो पहले ही मम्मी मेरी पहुँच जाएगी लेने के लिए। 10 मिनट का भी टाइम नहीं होता है कि मैं किसी सहेली से बात भी कर लूँ। मानती हूँ कि पढ़ाई करना अच्छी बात होती है, लेकिन इतना भी क्या पढ़ना कि 24 घंटे पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो। कहने के लिए तो हम 2 बहनें हैं, लेकिन हमारी मम्मी हमें एक दूसरे से बात भी नहीं करने देती है कभी। आज मैं 14 साल की हो गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इस घर में होता क्या है। कभी हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं और सब बोलते हैं कि वो मेरी बड़ी बहन है। फिर मम्मी मुझे आखिर बात क्यों नहीं करने देती है? प्रिया, पढ़ाई कर रही है बेटा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? क्या मन लगाऊं? 2-4 घंटे पढ़ाई करूं तो मन भी लगे। पूरा दिन किताब खोल के बैठे रहने से कोई मन लगता है क्या पढ़ाई में? क्या कह रही है बेटा? जोर से बोल। कुछ नहीं मम्मी, हाँ पढ़ रही थी। ठीक है बेटा, तुझे कुछ चाहिए क्या खाने के लिए? मैं अभी भिजवाती हूँ। क्या चाहिए बता जल्दी से। बादाम का शेक बना के भेजूं? कुछ नहीं चाहिए मम्मी मुझे। प्लीज आप मेरे कमरे से बाहर चले जाइए। अरे मेरी बिटिया गुस्सा है क्या? क्या हो गई मेरी रानी बेटी को? किस लिए गुस्सा है? क्या बोलूं मम्मी, अगर बोल भी दूंगी तो क्या ही फर्क पड़ता है आपको? अरे बेटा, मैं तो तेरे भले के लिए बोलती हूँ पढ़ने को। मुझे पता है तुझे पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन आजकल के जमाने में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। इसलिए बेटा मैं पूरा दिन तुझे बोलती हूँ पढ़ने के लिए। और बता, तुझे किसी चीज की कमी है? सब कुछ तुझे अपने हाथों में मिलता है, बस पढ़ाई तो करनी है तुझे। तो पढ़ाई किया कर बेटा मन लगा के। अरे यार मम्मी, पढ़ाई के साथ और भी चीजें जरूरी होती हैं। पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ। आप मुझे कहीं खेलने भी नहीं देते हो, ना ही किसी सहेली से बात करने के लिए मोबाइल देते हो। इंसान कब तक पढ़े मम्मी? 24 घंटे कैसे पढ़ सकती हूँ मैं? अरे प्रिया बेटा, बताया तो तुझे, जो भी कर रही हूँ मैं बस तेरे भले के लिए तो कर रही हूँ। अरे मोबाइल दे दूंगी तो तू सहेलियों से बात करने में ही बिजी रहेगी, फिर पढ़ाई लिखाई कब करेगी? इस उम्र में सिर्फ पढ़ाई करना जरूरी होता है, और तू मन लगा के पढ़ाई कर। जब तू पढ़ लिख के बहुत बड़ी अफसर बन जाएगी ना, तब तुझे पता चलेगा क्यों मैं डांटती थी तुझे पढ़ने के लिए। लड़कियों को तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है पढ़ाई करना। अरे लड़कियां किसी से पीछे थोड़ी ना है, अरे लड़कों से भी आगे निकल गई हैं। हाँ मम्मी, जानती हूँ कि पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन मैं बस लड़की थोड़ी ना हूँ। दीदी भी तो लड़की है। आप उन्हें तो स्कूल तक नहीं भेजती हैं पढ़ने के लिए, वो तो पूरा दिन घर में ही रहती हैं। अब क्या उनके लिए पढ़ाई करना जरूरी नहीं है क्या? जब देखो आप मुझे पढ़ाई करवाती हैं, उन्हें तो कभी बोलती ही नहीं है। बहुत हो गया प्रिया, वकील बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जितना कहा है उतना करो। पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा जरूरी है, और पढ़ाई करो, समझी? और कुछ चाहिए तुम्हें तो मैं अभी तुम्हारे कमरे में भिजवाती हूँ, ठीक है? मन लगा के करना पढ़ाई। मुझे तो इनका कुछ समझ ही नहीं आता है। कभी बोलती हैं लड़कियों के लिए पढ़ाई करना जरूरी है, और दीदी की बात होते ही पहले ही मुंह बनाकर गुस्सा कर चली जाती हैं। इस बार पापा आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर बात करूंगी। आखिर मैं पूरा दिन पढ़ती हूँ और दीदी क्यों नहीं पढ़ती है? दीदी पूरा दिन काम करती है और मैं पूरा दिन पढ़ाई करती हूँ। ऐसा क्यों? एक ही घर में 2 बेटियाँ रहती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें क्यों करती हैं? एक तो पापा के पास कभी टाइम ही नहीं होता है। 2 दिन या 3 दिन के लिए तो आते हैं, उसके बाद तो चले ही जाते हैं। हमारे पास रहने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, और मम्मी को तो समझाना ही बेकार है। सुमन, क्या कर रही है तू? मम्मी मैं तो खाना बनाने जा रही थी। कपड़े सारे साफ कर दिए हैं ना तूने? हाँ मम्मी, सारे कपड़े साफ कर दिए हैं और सारे घर में पोछा भी लगा दिया है। बस खाना बनाना बचा है, बस खाना ही बना रही थी। ठीक है। अच्छा सुन, पहले बादाम शेक बना दे 1 गिलास प्रिया के लिए, उसके बाद खाना बनाना। मम्मी मैंने अभी 2 घंटे पहले ही उसे 1 गिलास जूस दिया था। तो तुझसे पूछा क्या दिया क्या नहीं दिया? चुपचाप से 1 गिलास बादाम शेक बना और उसे देकर आ। पूरे दिन पढ़ाई करती है, मेहनत लगती है उसे। वैसे भी बादाम तो दिमाग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, पढ़ाई में दिमाग लगता है। गवार कहीं की, तुझे क्या पता चलेगा? ठीक है मम्मी, अभी बना देती हूँ। मम्मी तो ये मेरी भी है और प्रिया की भी है, लेकिन प्यार तो लगता है सिर्फ प्रिया को ही करती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं करती। हर वक्त प्रिया की टेंशन रहती है, क्या खाई है क्या नहीं खाई है, मैं कभी खाऊं चाहे नहीं खाऊं।
फिर भी एक बार भी नहीं कहती हैं कि जाके खाना खा ले। अपने से ही खा लूँ तो ठीक है, नहीं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता नहीं आखिर ये क्यों करती हैं ऐसा मेरे साथ। प्रिया तो स्कूल भी जाती है, वो स्कूल में पढ़ाई भी करती है, घर में भी पूरा दिन पढ़ाई करती है, लेकिन मैं तो आज तक कभी स्कूल ही नहीं गई। मेरा तो किसी ने एडमिशन भी नहीं करवाया है स्कूल में। चोरी छुपे जो भी पढ़ लेती हूँ तो पढ़ लेती हूँ, और तो मुझे कोई पढ़ाता भी नहीं है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया इस घर में होता क्या है। आखिर 16 साल हो गए, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई कि एक बेटी को इतना प्यार और एक बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ऐसा क्यों? पता नहीं ऐसी क्या कमी है मेरे अंदर। पापा का तो प्यार कभी मिलता ही नहीं है, वो कभी रहते ही नहीं है। 1-2 दिन के लिए आते हैं, इन सब से उनको मतलब ही नहीं है। मम्मी है तो मम्मी ने भी जब से मैं जानने लायक हुई तो कभी मुझसे प्यार से बात भी नहीं की होगी, हमेशा डांटती ही रहती हैं। कहने के लिए तो इस घर में हम 2 बहनें हैं, लेकिन दोनों को ही अलग रखती हैं। कभी हम दोनों को एक दूसरे से बात भी नहीं करने देती हैं। कभी अगर गलती से मैं प्रिया से बात भी कर लूँ तो हमेशा मुझे दूर ही रखती हैं, उससे चिल्लाने लगती हैं। एक बेटी से पूरा दिन घर का काम करवाती हैं और एक बेटी से पूरा दिन पढ़ाई करवाती हैं। पता नहीं इतना भेदभाव क्यों करती हैं मम्मी। चलो जल्दी से बादाम शेक बना कर दे देती हूँ, नहीं तो मम्मी अभी फिर डांटने लगेंगी मुझे। अभी आई, रुको जरा। अरे सुमन दरवाजा खोल, देख दरवाजे पे कौन है। ये लड़की भी ना एक बार में तो कभी सुनती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। मैं ही देखती हूँ कौन है दरवाजे पे। अरे कम्मू दीदी तुम? अरे हाँ छोटी, मैं इतना शॉक्ड क्यों हो रही है? अरे दीदी आप कभी मेरे घर आई नहीं आज तक, इसीलिए तो मुझे अचानक से आपको देखकर शौक तो लग ही जाएगा। अच्छा, और बता बच्चे कहाँ हैं? अरे दीदी पहले अंदर तो आइए। अच्छा चल बैठ के बातें करते हैं। और बताइए दीदी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। और घर में सब बढ़िया है ना? बच्चे कैसे हैं? अरे सब ठीक है, तू सुना? यहाँ भी सब ठीक ही है। आपके जीजा जी तो रहते नहीं हैं, अब हम ही रहते हैं यहाँ, तो ठीक ही है जो भी कुछ है। बच्चे कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे? अरे ये सुमन बेटी है ना? अरे सुमन, सुमन बेटा देखो इधर मासी आई है तुम्हारी। अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्या हुआ इसे? अरे कुछ नहीं दीदी, वो तो खाना खा रही है इसलिए बोल नहीं रही होगी। अरे पर ये नीचे बैठ के क्यों खा रही है? इसे बैठ के कौन खाता है? अरे दीदी खाने दीजिए ना, छोड़िए ये सब। आप सुनाइए, आपके लिए कुछ चाय पानी लेकर आऊं? नाश्ता करेंगी आप? मंगवाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं छोटी, रहने दे ये सब। मैं तेरे यहाँ कहाँ खा पी सकती हूँ, बड़ी बहन हूँ तेरी। तू तो जानती है ना कि छोटी बहन के घर खाना नहीं खाते हैं। ये बता छोटी बेटी कहाँ है? मासी जी मैं यहाँ हूँ। प्रिया तुझे किसने कहा कमरे से बाहर निकलने के लिए? पढ़ने के लिए बोला था ना, चुपचाप से जा कमरे में पढ़ाई कर। सुमन तेरा खाना हो गया हो तो तू भी उठ और जा, किचन में कितना सारा काम पड़ा है, सारा काम कर ले। जी माँ। प्रिया तू जा जल्दी से अंदर, पढ़ाई कर अपने कमरे में, और तुझे कुछ चाहिए तो बोल देना, आवाज लगा देना, मैं तेरे कमरे में ही भिजवा दूंगी। अरे थोड़ी देर रहने तो दे। अरे दीदी क्या रहने दूं, आपको पता नहीं है क्या आजकल पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है? जाओ जल्दी कमरे के अंदर। जी मम्मी। अरे छोटी तेरे घर में चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों दीदी क्या हो गया? अरे मैं ये क्या देख रही हूँ, एक को तू पढ़ने के लिए बोलती है और एक को तू काम करने के लिए बोलती है। अगर पढ़ाई लिखाई जरूरी है तो फिर दोनों को पढ़ा लिखा। एक को पढ़ाती है, एक को पढ़ाती लिखाती नहीं है। अरे दीदी इतनी महंगाई में एक को ही पढ़ा ले उतना ही काफी है। अच्छा तू बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। मैंने सुना है कि तू अपने दोनों बच्चों पर भेदभाव करती है। क्या? ये किस चुड़ैल ने कहा आपसे? तेरी पड़ोसन ने ही कहा। अरे तेरे गांव की एक लड़की है, उसकी शादी पिछले साल मेरे गांव में ही हुई है, मेरे घर के बगल में ही उसका घर है, वही बता रही थी मुझे। और जब आज मैं तेरे घर आई तो तेरे आस पड़ोस की 4-5 औरतों ने भी बताया मुझे। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, फिर जाके जब 2-3 ने और बताया तब मुझे लगा सारी औरतें झूठ तो नहीं बोल रही होंगी। अब तू बता आखिर इसमें सच्चाई कितनी है? क्या सच में तू भेदभाव करती है या वो सब झूठ बोल रही हैं? वैसे मुझे यहाँ आने के बाद भी देखने से ही पता चल गया कि वो औरतें सही ही बोल रही थी। मैं बस तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ अब कि तू सच में करती है क्या अपने बच्चों में भेदभाव? अरे दीदी ये पड़ोसी तो जलते ही हैं, उसमें क्या है, ये तो किसी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और दीदी भेदभाव की बात नहीं है। अरे आपको तो पता है कि मेरी छोटी बेटी मेरी सगी बेटी है, अब मैं उसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, जितना खर्चा लगेगा तो मैं उसी के ऊपर करूंगी ना। और ये बड़ी बेटी को तो आप जानती हैं कि मैंने इसे तो अनाथ आश्रम से उठाया था, पहले मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे इसलिए मैंने ले लिया था इसे गोद, लेकिन जब भगवान ने खुद ही मुझे दे दिया है एक औलाद
बेटियों को अलग ही रखती हूँ। अरे मेरी बेटी कहाँ इतने बड़े खानदान की है, और इसका क्या पता कौन से खानदान से आई है। और जितना भी किया है ना, एहसान ही किया है इसके ऊपर, हमने कुछ गलत नहीं किया है। छोटी तेरा दिमाग तो सही है, तू कैसी बातें कर रही है? अरे वो दिन भूल गई क्या, जब पूरा दिन रोया करती थी कि मेरी कोई अपनी औलाद नहीं है, लगता है मुझे बच्चे ही नहीं होंगे। तभी जाकर लोग गोद लिया था ना इस बच्ची को। तब तो तू बड़ा प्यार करती थी उसे कि मेरी जिगर का टुकड़ा है, ये है वो है। जब खुद की औलाद आ गई तो अब उसे भूल गई तू? अरे तू कैसी माँ है, मुझे तो तुझे अपनी सगी बहन कहने में भी शर्म आ रही है। तेरी जैसी बहन तो मुझे होती ही नहीं तो ज्यादा सही था। कुछ भी कह, लेकिन तूने अगर गोद लिया है ना उसे, तो पहली बेटी तो तेरी वही है। तेरा फर्ज बनता है उसके लिए सब कुछ करने का। बेचारी कैसे रहती होगी तेरे साथ, इतना जहर तो ऑलरेडी भरा है तेरे मन में उसके लिए। बेचारी छोटी सी बच्ची, एक ही घर में दो बच्चे रहते हैं लेकिन दोनों के साथ इतना भेदभाव। इस तरह में ना तेरी दोनों बेटियां खुश नहीं रह पाएंगी। एक को 24 घंटे पढ़ाती लिखाती है, एक को 24 घंटे काम करवाती है। हर चीज की कोई लिमिट होती है, समझी? अरे वो दिन क्यों भूल गई जब दुनिया भर के ताने सुनती थी तू कि इसको तो कोई बच्चा ही नहीं होता है, ये नहीं है वो नहीं है। तब उसी बच्ची ने तुझे इस समाज में अधिकार दिलवाया, सम्मान दिलवाया। लोगों के मुंह बंद हो गए जब वो बच्ची आ गई तुम्हारे घर में, और आज तेरी खुद की औलाद हो गई तो उसे भूल गई। थोड़ा तो शर्म कर लेती। बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। अगर नहीं संभाल सकती थी तो उल्टा छोड़कर आ जाती उसे अनाथ आश्रम। जैसे रहना होता तो रह लेती। बेचारी को क्या पता कि उसकी सगी माँ हो कि पराई माँ हो। वो तो बच्ची है ना, वो तो यही जानती है ना कि तू उसकी सगी माँ है। उसे थोड़ी ना अपना पराया पता है। अपने आप से ही सवाल करती होगी कि एक ही घर में दो बच्चियां हैं, लेकिन दोनों के साथ इतना भेदभाव क्यों? न तेरी बड़ी बेटी खुश है, न तू छोटी बेटी को खुश कर पा रही है। अरे बच्चे हैं वो, कोई खिलौने नहीं है कि तू जैसा चाहे वैसा खेले उनके साथ। और मैं आज भी तेरे घर नहीं आती। वो तो मुझे ये सारी बातें पता चली, इसकी वजह से आई थी तुझे समझाने के लिए। आगे तेरी मर्जी, अकल आ गई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो तेरी जिंदगी तू जान। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये तू पाप कर रही है, पाप। इसका तो तुझे आज नहीं तो कल अंजाम मिलेगा ही मिलेगा। माफ कर दीजिए दीदी, मैंने तो ये सब कुछ सोचा ही नहीं था। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की है अपनी बेटियों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन दीदी अब कभी ऐसा नहीं करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी उनकी जिंदगी सुधारने की। आज के बाद कभी भेदभाव नहीं करूंगी। पता नहीं इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे। कोई बात नहीं, अपनी गलती सुधार। चल अब मैं चलती हूँ। भगवान माफ कर देना मुझे, इतनी बड़ी गलती मैंने की है, ऐसी गलती कभी कोई दोबारा ना करे। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।